ज्यादा मौजज़न हो गया। और उधर देखते हैं कि यहूदी लोग और ज्यादा शोर करने लगे कि नहीं, यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। मलाहों ने खुदा से डर कर मिन्नत की कि हम इसके खून में, इसके नाहक खून में अपने हाथ नहीं डालना चाहते, इसका खून हमारी गर्दनों पे ना आए। जबकि यहूदियों ने कहा कि मसीह का खून हमारे ऊपर, हमारी गर्दनों पर आए। और पिलातुस ने कहा कि मैं अपने हाथ धोता हूं क्योंकि ये एक बेगुनाह शख्स है। यूना को समुद्र में फेंक दिया गया और मसीह को पिलातुस ने कहा कि सलीब दो। समुद्र का तलातम मकूफ हुआ और यहूदी लोग खामोश हो गए जब मसीह सलीब पर चढ़ गया। तब लोग खुदावंद से डरे। जब यूना को समुद्र में फेंक दिया गया तो लोग खुदावंद से डरे कि ये कैसा शख्स था। और जब यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया तो फकी, फरीसी और रूमी सब के सब जान गए कि ये शख्स खास था। चट्टानें तिड़क गईं और सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दिया और सब को इस बात का इल्म हो गया कि मसीह एक वाकई खास शख्स था। यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। यीशु गतसमनी से लेकर मुर्दों में से जी उठने तक 3 दिन वो जमीन के अंदर नहीं रहा। वो आज भी आप पहाड़ों में लोगों को देखते हैं कि उन्होंने घर बनाए हैं। और यूसुफ अरमतिया का रहने वाला जो था, उसने एक मकबरा पहाड़ के अंदर बनाया जो वक्ती था मसीह के लिए। मछली जो थी वो भी वक्ती थी यूना के लिए। वो मछली यूना के लिए कमरा बन गई। और वो जो मकबरा था यूसुफ अरमतिया ने जो अपने लिए बनवाया था, वो मसीह के लिए, और वो 3 दिन का रेस्ट प्लेस बन गया। और उसके बाद मछली ने 3 दिन के बाद उसको बाहर निकाल दिया, उगल दिया, और मसीह तीसरे दिन जी उठा। यूना ने मछली के पेट में खुदा से दुआ की, दुहाई दी, और मसीह खुदावंद ने गतसमनी में रो रो कर गिरयाजारी की, जिसके बारे में पालूस कहता है कि उसकी दिलसोजी के सबब से उसकी सुनी गई और वो बड़ी कुदरत के सबब से खुदा ताला का बेटा कहलाया और वो मुर्दों में से जी उठा। और फिर आगे है कि यूना जो है वो समुंदर की समुंदर की गहराइयों में चला गया और मसीह खुदावंद उसी मकबरे में, उसी कब्र में से वो आलमे रवा में उतर गया। और आलमे रवा में उसने कैदी रूहों में मनादी की, क्योंकि वो मनादी करने के काम के लिए ही दुनिया में आया। क्योंकि उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यूना खुदा के रहम खाने के सबब से नाराज हुआ। यूना कहता मुझे पता था कि खुदा तू ऐसा ही है। और उधर मसीह जो है वो कहता है सलीब पर चढ़ा हुआ, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये कुछ नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यूना मौत की मनादी करता है और मसीह जिंदगी की मनादी करता है। जाओ। यूना जब मछली से बाहर आ गया तो वो मनादी मौत की मनादी करता है, लेकिन मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर कहता है जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाएं उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, जाओ शागिर्द बनाओ। मेरे दोस्तों, जब तक कोई शागिर्द नहीं बनता वो मसीह को समझ नहीं सकता। और जब मौत लोगों पर ना आई तो यूना अपनी मौत मांगता है। वो कहता है बेहतर है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि वो शहर से बाहर जाके अब लोगों की मौत देखना चाहता है। और खुदा ने उन पर रहम किया। यीशु जिंदगी की मनादी करता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। यूना इसलिए आया कि वो मौत आ जाए, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यूना शहर की तबाही देखने का मुंतजिर है और यीशु मसीह कहता अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को, कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए शहर तैयार करूं। यूनानी में जो लफ्ज है वो जगह की नहीं है,
वो शहर है, वो एक जगह ऐसी है जहां पर सब इकट्ठे रहें। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक शहर तैयार करूं। वो एक छोटी सी जगह की बात नहीं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये नहीं कि 2000 साल हो गए कि उससे एक कमरा नहीं बन पड़ रहा। वो अपने तमाम लोगों के लिए शहर आबाद कर रहा है, अपने लोगों का म्यार डेवलप कर रहा है, अपने लोगों को खूबसूरत बना रहा है। यूना एक कद्दू की बेल के बारे में फिक्रमंद है, और यूना की बेल जो है, हम कहते हैं जो यूनानी में बात है वो बेल की, वो है कि वक्ती साया। तो जो यूना जो है वो कद्दू की बेल वक्ती साया है, लेकिन मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। फिर उसके बाद आगे चले जाएं तो यूना जो है वो तकलीफ में मौत ढूंढता है, लेकिन मसीह तकलीफ में मौत नहीं ढूंढता। वो तकलीफ में कहता है, वो जिंदगी ढूंढता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो जिंदगी देता है, मौत नहीं ढूंढता। ना अपनी मौत मांगता है और ना दूसरों की मौत मांगता है। वो अपने बारे में कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यूना कहता है, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यूना जो है वो इस बात के बारे में फिक्रमंद है कि किस तरह से मेरे लोग जो है, वो यूना इस बात के बारे में है कि मेरी बात पक्की रहे। और मसीह इस बात के बारे में है कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए मेरे दोस्तों, यूना की किताब का मुआजना करना गतसमनी से शुरू करें। तो जो गतसमनी के पहाड़ से, कलवरी के पहाड़ से गतसमनी के पहाड़ तक आ जाएं तो आपको ये 4 दिन का पता चलता है। ये 4 दिन मसीह जब मां की नजरों में, शागिर्दों की नजरों में, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं तो उसकी तरह हूं जो कब्र में उतर गया। तो दाऊद तो तख्त पे बैठा था। ये रवायत की बात है, ये मुहावराती बात है, ये यहूदियों के तरीके की बात है। जिस तरह आज भी हम पाकिस्तानी, पंजाबी और दूसरे लोग भी इस बात को कहते हैं, मैं तेरे लिए मर गया। तो कोई मरा तो नहीं होता, इसलिए कि मैं तेरी नजरों से, मेरा तेरा तल्लक नहीं है। तो मसीह ने कहा कि जिस तरह, क्योंकि मसीह को, मेरे दोस्तों, मसीह की हालत, मौत की हालत गतसमनी से शुरू हुई। और जब आप देखते हैं तो वो कलवरी तक आई। तो कलवरी से ये कब्र की बात नहीं, वो जगह में रखे जाने की बात नहीं है। गतसमनी से कलवरी तक का ये पीरियड, और फिर उस कलवरी के पीछे जो बाग था जहां पे यूसुफ अरमतिया के रहने वाले का मकबरा था, वहां तक ये सारे का सारा जो सिलसिला है, ये एक मौत की हालत है, जिसके बारे में दाऊद कहता है, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, जहां मौत ही मौत है। तो गतसमनी से मौत शुरू हुई और यीशु मसीह के शागिर्द छोड़ गए। उससे पहले देखें कई बार यहूदियों ने कोशिश की कि मसीह को मार दें, पहाड़ी से गिरा कर मार दें, और कई तरीके से मार दें। तो लिखा वो उनमें से गायब हो गया। मसीह की इस सारे टाइम में मसीह की अलूहियत और मसीह की बशरियत बराबर दिखाई देती है। अलूहियत में वो भूखों को खाना खिलाता है, और बशरियत में सलीब पर वो पानी मांगता है। अलूहियत में वो पानी पर चलता है, अलूहियत में वो गायब हो जाता है, और बशरियत में उसको सलीब पर टांगा जाता है। बशरियत में वो पानी मांगता है। इसी तरह से बाइबल को समझने के लिए जो मसीह ने कहा 3 दिन, मेरे मसीह की एक बात भी ऐसी नहीं जो लचकदार हो, जिसमें कुछ मुबालगा आराई पाई जाए। अगर मुबालगा आराई है तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका मसीह के साथ ताल्लुक नहीं है, जिनका मसीह से राबता नहीं है। क्योंकि मसीह खुदा ने खुद लूका की इंजील में यह फरमाया है कि नबियों के सहीफों में 24वां बाब उसकी 44वीं आयत से आप पढ़ें 47वीं आयत तक, जबूर जो 88 है, 88 जबूर,
और वहां आप देखें और ज़बूर 31 में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये रवायत थी या ये लफ्ज थे। अगर आप इसको और खूबसूरत जानना चाहते हैं तो हिब्रू ज़बान में देखिए कि कितने ज्यादा इन अल्फाज को यहूदी इस्तेमाल करते थे। लेकिन बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में आप कभी किसी रंग पर बहस नहीं कर सकते। मेरी इल्तजा है उन उस्तादों से, उन दोस्तों से, उन स्टूडेंट्स से जो बाइबल का इल्म जानना चाहते हैं, मेरे भाइयों, अबरानी की कोशिश करें कि सीखें, यूनानी को कुछ मतालिया करें ताकि आपको बाइबल के सारे रंग नजर आ जाएं। और वो लोग जो गैर हैं, जिनका इस किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिनका इस मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनको आप बराबर जवाब दे सकें। अब 2012 आने वाला है और ये नाम नहाद उलमा और प्रोपोगंडा के मनाजरे करते हैं और अपने मनाजरे को ज्यादा चमकाते हैं, क्योंकि मसीह ही हर एक के लिए, डाकुओं के लिए भी पनाह है।